हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम माय क्लास नोट्स इन द पॉइंट्स फॉर्म। सो पहला पॉइंट क्या है? इंडिया हैड कॉन्टैक्ट विथ यूरोप फ्रॉम टाइम इमेमोरियल थ्रू लैंड रूट्स, बट द डिस्कवरी ऑफ सी रूट हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन शेप एंड कोर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन एंड हिस्ट्री। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि टाइम इमेमोरियल मतलब बहुत पुराने समय से इंडिया के कॉन्टैक्ट्स रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ इन लैंड रूट्स, बट जो डिस्कवरी ऑफ सी रूट की वजह से क्या हुआ, इंडिया की शेप एंड कोर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डिसाइड हुआ। अब अगला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया एज ट्रेडर्स वर पोर्टुगीज फॉलोड बाय डच, ब्रिटिश, डेंस एंड फ्रेंच। ये पॉइंट तो बहुत साफ है, मतलब कि सबसे पहले जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए वो पोर्टुगीज थे, फिर उनके डच आए, ब्रिटिशर्स आए, डेंस आए, फ्रेंच आए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इंडिया जो है वो ट्रांजिशन फॉर्म में गया फ्रॉम फ्यूडल कंजर्वेटिव एक्सक्लूसिव सोशल सिस्टम टू कैपिटलिस्टिक प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव सोशल सिस्टम। मतलब इंडिया में जो यूरोपियंस के आने से पहले जो था वो फ्यूडल लॉर्ड्स का राज चलता था, लेकिन यूरोपियंस के आने के बाद क्या हुआ, इंडियन सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्टिक प्रोग्रेसिव फॉर्म में चेंज हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड with self-assertion based on introspection and external stimuli of ideas like equality, liberty, fraternity, we can say people's rules instead of one man's rule फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि इस पीरियड के दौरान अगर हम सेल्फ असर्शन करें बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन और कुछ आइडियाज ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इस दौरान जो है पीपल्स का रूल चलने लग गया इंस्टेड ऑफ वन मैन रूल, दैट इज फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर मतलब घूमने की चाह से क्या हुआ, दैट लीड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, प्रमोटेड ज्योग्राफिकल डिस्कवरी टू फार फ्लंज एरियाज। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉयजेस वाज अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज। मतलब कि घूमने की चाह की वजह से जो हुआ, हमने यूरोपियंस ने दूर दराज के इलाके ढूंढ निकाले और इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या था, अर्निंग प्रॉफिट। अब अगला पॉइंट देखते हैं। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर हु वाज द रूलर ऑफ पोर्टुगल टुक द लीड अमंग यूरोपियन नेशंस एंड प्रमोटेड सी फेयरिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ जॉन टू अ सेलर बार्थोलोम्यू डियाज क्रॉस द कैप ऑफ गुड होप। मतलब प्रिंस हेनरी जो है नेविगेटर, इनने क्या करा, जो समुद्र के खतरनाक रास्तों को ढूंढ निकाला और इनकी वजह से जो है ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ जॉन टू अ सेलर जिनका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज, उन्होंने क्या क्रॉस कर दिया कैप ऑफ गुड होप जो कि एक जगह है, समुद्री जगह। अब अगला पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ किंग एम्यूल अ सेलर वास्को द गामा स्टार्टेड हिज जर्नी इन 1497 एंड विद द हेल्प ऑफ गुजराती मर्चेंट अब्दुल मजीद ही रीच्ड अप टू द कोस्ट ऑफ कैलिकट इन मे 1498। वास्को द गामा वाज cordially received by Hindu Jamorin rulers of Kerala। मतलब कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ किंग एम्यूल के राज के समय एक सेलर थे वास्को दी गामा, उन्होंने क्या करा, अपनी जर्नी स्टार्ट करी विद द हेल्प ऑफ गुजराती मर्चेंट अब्दुल मजीद के साथ, और उन्होंने क्या करा, ही रीच द कोस्ट ऑफ कैलकट इन मे 1498। और वहां पर वास्को दी गामा जो है कलकत्ता में जब पहुंचे तो वहां पर उनका खूब आदर सत्कार के साथ हिंदू जेमोरिन रूलर ने रिसीव किया। अब अगला इसी पॉइंट का सब पॉइंट जो है, वास्को दी गामा आफ्टर 3 months रिटर्न टू पोर्टुगल। वास्को दी गामा एंड अगेन कैम बैक टू इंडिया इन 1501 बिफोर ही रिटर्न। अब इस बार क्या हुआ, वास्को दी गामा वापस आने से पहले स्टेबलाइज किया हिज ट्रेडिंग सेंटर एट कैलिकट, कोचिन एंड कन्नौर। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इन 1505 द अल्मीदा वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट पोर्टुगल वाइसरॉय। तो 1505 में दी अल्मीदा को जो अपॉइंट कर दिया गया पहले वाइसरॉय के रूप में, और अल्मीदा जो है ही वांटेड टू एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पोर्टुगीज ऑन इंडियन ट्रेड पर ही पूरी तरह से अपना कब्जा करना चाहते थे, और इस रिगार्ड में इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज सिस्टम लागू किया। अब 1509 अगला पॉइंट जो है 1509 अल्फोंसो। अब 1509 में क्या हुआ, अल्फोंसो अल्बुक्विर्के वाज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट वाइसरॉय। अब अगला वाइसरॉय कौन आया दी अल्मीदा के बाद, अल्फोंसो अल्बुक्विर्के, और इसको हम ऐसा माना जाता है रियल फाउंडिंग पावर इन इंडियन एंड ईस्ट एंड इन द ईस्ट। इन 1510 ही गॉट कौन, अल्फोंसो अल्बुक्विर्के गॉट गोवा फ्रॉम बीजापुर रूलर, और हालांकि इससे ज्यादा जो है उसने कंक्योर कर लिया हॉर्मोज इन पर्शियन गल्फ एंड एक्लिप्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब ट्रेडर्स। इसने क्या करा, किसने, अल्फोंसो अल्बुक्विर्के ने, इसने क्या करा, अरब ट्रेडर्स का इन्फ्लुएंस ही एक्लिप्स कर दिया। ही ऑल्सो बिल्ट अ फोर्ट एट कोचिन विद द परमिशन ऑफ लोकल रूलर्स। अब अगला पॉइंट देखते हैं। नीनो द क्यूना एक्वायर्ड दीव एंड बेसिन बाय 1538 द पोर्टुगीज कंसोलिडेशन ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वाज कंप्लीट। लास्ट पॉइंट क्या है, वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट जो हुआ इंडिया के ऊपर वो क्या हुआ, प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क, टबैको फ्रॉम द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड कमेंट बिलो about our video something. Thank you.